बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं mynews.tv। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुल्तान ज़िला के मरकज़ी रहनुमा राव अमजद अली। राव साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राव साहब, आज बात करेंगे हम आपसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जिस तरह से साइड लाइन लगाने की कोशिश की जा रही है। क्या कोई भी मुल्क जो इतनी बड़ी पार्टी को साइड लाइन लगाने की कोशिश करेगा, क्या उस मुल्क में किसी भी तरह से कोई सियासी स्टेबिलिटी या कोई ऐसी तरक्की जो मुल्क को आगे की तरफ लेके जाए, वो बहुत बड़ी रुकावट नहीं बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अली मुमताज़ अंसारी साहब, आपका शुक्रिया, आपने अपने चैनल पर मुझे लिया। तो गुजारिश ये है कि आप देख लें, 4 माह हो चुके हैं। 4 माह से जब से ये एक रिजीम चेंज हुआ है तो मुल्क की हालत, पहले मुल्क स्टेबल हो रहा था, मुल्क के जो मामलात थे वो बेहतर हो रहे थे, मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ जा रहा था, हमारी मईशत ग्रोथ आप देख लें प्लस पॉइंट में जा रही थी। तो और खान साहब ने जब अपनी लास्ट स्पीच की है तो उन्होंने इस खदशात का इजहार भी किया था कि अगर आप इस तरीके से मेरी हुकूमत को ख़त्म करेंगे तो ये मईशत इन लोगों से नहीं संभलनी। और ये तो मईशत जो है ना, आप देख लें, उसके बाद मुल्क के अंदर सियासी अफरा तफरी की सूरत हाल है। राव साहब, एक बड़ी आम बात है कि इमरान खान ने एक बयानिया दिया कि रजीम चेंज हुआ है। रजीम चेंज होने में जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, जिनका काम है कि पाकिस्तान की बका के लिए लड़ना, पाकिस्तान की बका को, पाकिस्तान की सालमियत के लिए अपनी जानें कुर्बान करना, जब कोई गैर मुल्क पाकिस्तान में आकर आपकी सालमियत को चैलेंज करता है तो उनका किरदार क्या होना चाहिए था और क्या था? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम बच्चा बच्चा अपनी अफवाज पाकिस्तान से ऐसी मोहब्बत करता है कि उनके लिए अपनी जानें कुर्बान करने से एक लम्हा भी परहेज नहीं करता। बेशक, हर पाकिस्तानी इस जज्बे से शर्मसार है, फ़ख्र है, और हमारा फख्र है, हमारा गुरूर है, हम अपनी फौज पर फख्र करते हैं। लेकिन जब इस तरह के मामलात बाहर से होते हैं तो एक आप पीडीएम की पॉलिसी देखें, वो कहते हैं कि जी इनको इदारों से दूर रखा जाए, वो इंटरफेयर करना चाहते हैं, लेकिन इनको दूर रखने की बात भी पीडीएम ही करती है क्योंकि उनका एजेंडा बाहर का है, ना कि हमारा इधर एजेंडा है। तो वो बाहर के एजेंडे को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन वो बीच में इंटरफेयर करना चाहते हैं। तो वही लोग बाहर के इदारों को पुकार के कहते हैं जी देखिए हमारे जो इदारे हैं वो इंटरफेयर कर रहे हैं, हमें काम नहीं करने दे रहे। वो हमारे इदारे जो एक वाहिद इदारा है जिसके ऊपर इस वक्त मुल्क खड़ा है, उसको मुतनाज़ा बनाने के लिए बाहर के लोगों को मौका देते हैं कि वो हमारे मुल्क में आके अमेरिका ने जब रजीम चेंज करने का प्लान किया था तो उसने एक मकसद उसका ये भी था कि वो अवाम में जो मोहब्बत है अफवाज पाकिस्तान की उसको ख़त्म करे। क्या वो किसी हद तक इस मकसद में कामयाब हुए हैं? देखें, वो एक ये माहौल ऐसे है जो मैं समझता हूँ, जो मेरा इसके ऊपर आइडिया है, ज़हन है, जो मैं सोचता हूँ अक्सर, इसमें चंद मोहरे जो है ना, जो ये क़यादत है पीडीएम की, इनको इन्वॉल्व करके, क्योंकि इनके मामला आप देखें ना, एक नाअहल शख्स जो गया था एक 50 रुपए के स्टाम्प पर और 3 हफ्तों के लिए आपने उसको भेज दिया था, तो ये किस कानून के तहत होता है? और वो आज वजीर आजम बना दिया आपने। और उस वही नाअहल शख्स जो है लंदन में बैठ के खुफिया मीटिंगें कर रहा है, वहां पे कॉफी पी के हमारा मजाक उड़ा रहा है, तमस्कर उड़ा रहा है, और वहां पर बैठ के हमें दिन रात जो है ना अजीबोगरीब ज़हनी तौर पे पाकिस्तानी कौम का मजाक उड़ाया जा रहा है कि ये है तुम्हारा कानून और मैं ऐसे आपके कानून से खेलता हूँ। आज वो एयरपोर्ट से उतरते ही ठीक भी हो गया और वो वहां बैठ के सारे तो ये आप ये बताएं कि हमारी जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं, क्या वो इसी पाकिस्तान में हमेशा पनपती रहेंगी या कुछ आपको नज़र आ रहा है कि कोई तब्दीली आने वाली है, कोई मुल्क में बेहतरी आएगी, कोई ये वाकई हकीकी मायनों में आज़ाद मुल्क होगा? ऐसा मुमकिन है? आपको लग रहा है? ऐसी उम्मीद देखें अगर ना हो तो कहते हैं ना कि नाउमीदी तो कुफर है। नाउमीदी तो कभी भी नहीं होनी चाहिए, हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए और उम्मीद सहर से वाबस्ता रहना चाहिए इंसान को। तो इमरान खान होपफुल है, हम उनके साथ हैं और शबाब गिल के साथ जो रवैया किया जा रहा है, जिस तरह तशद्दुद और उसको बेचारे के साथ टॉर्चर किया जा रहा है, हमारे मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मरकज़ी वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब ने शबाब गिल के बारे में अभी तक एक लफ्ज़ मुँह से नहीं निकाला। अब इस बारे में क्या कहते हैं?
देखिए जी, वाइस चेयरमैन साहब ने उनके हवाले से अभी तक क्या एक कहा लफ्ज़ भी है, नहीं कहा। मेरे अभी तक ये मालूमात में नहीं, कि इसलिए मैं कोई इसके कहा होता तो आपको पता उनको होता ना। हाँ, उन्होंने बाहर कैफ उनको कहना चाहिए, क्योंकि देखें पार्टी के साथ ही जो वाबस्ता होगा वही हमारा लीडर होगा। सही है। ठीक है जी। तो इमरान खान साहब ने जिस तरीके से इस सारे निज़ाम को, आज आप देख लें, इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि वो शहबाज गिल से मुलाकात करने भी जा रहे हैं। वाइस और चेयरमैन का क्या किरदार था अभी वाइस तक? चेयरमैन साहब आप देख रहे हैं कि वो हल्के में उनके इलेक्शन है, पहले तो वो वो पीपी लेकिन वो 217 में फिर भी कोई ट्वीट इलेक्शन, बिल्कुल ट्वीट कर सकते बिल्कुल थे, करना कोई चाहिए, छोटा बिल्कुल करना कोई चाहिए था। रिकॉर्ड वीडियो लेकिन पैगाम दे सकते थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी तक इस हवाले से मेरी मालूमात मुझे नहीं पता, मुझे थोड़ा सा या तो आप मौका कुछ दें। होता तो वो आपको पता होता। आप मुझसे ज़्यादा एक्टिव हैं, आप सारा दिन नहीं, सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे इलेक्ट्रॉनिक तो मीडिया है, पे, सियासत में एक्टिव हैं। कुछ चूंकि ऐसा है ही नहीं तो आपको क्या नहीं, पता मैं लगेगा? इस हवाले से सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरी इस हवाले से कोई अपडेट नहीं है। आपको अपडेट तो होनी भी नहीं है राव साहब, मैं आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया इंशाल्लाह सर। मुलाकात रहेगी। दोस्तों ये थे राव अमजद अली और मैं हूँ अली मुमताज़ एडवोकेट। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।